हेमन, मेरा नहीं ख्याल तुम भूली हो कि हम दोनों में कितना गहरा रिश्ता और कितना आपसी एतमाद रहा है। मेरे हर सही और गलत मामले में तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। भाई अभी भी सब वैसा ही है, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। अब ऐसा नहीं है। अब मेरी बहन कहीं गुम सी गई है। उसकी शक्ल जैसी लड़की है जो मुझे नजर आती है, लेकिन उसकी आंखों में वो बात नहीं है जो मेरी बहन की आंखों में थी। पता नहीं भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अभी भी आपकी वही बहन हूँ जो पहले थी। पहले वाली एमन अपने भाई से कभी झूठ नहीं बोलती थी, बल्कि अगर ऐसा कुछ होता था जो उसे पूरे घर से छुपाना होता था, वो भी अपने भाई को बताती थी। भाई मैंने अभी भी आपसे कुछ नहीं छुपाया। चलो मैं मान लेता हूँ तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, मगर शायद कोई गलत बयानी की हो। भाई आप साफ साफ पूछे ना वो सवाल जो आपके दिमाग में डाला गया है। पूछे ना, मैं इस्लामाबाद नहीं थी तो कहाँ थी? यही ना। 50 बार जूबी मुझसे ये सवाल कर चुकी है, मैं इसे जवाब दे दे के थक चुकी हूँ भाई। अब भी उसका सवाल वही है। हाँ, सवाल पूछने वाला बदल दिया, मगर मेरा जवाब अभी भी वही है भाई। हेमंत, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो इसलिए कि आप ही सिर्फ अपनी बहन नहीं ढूंढ रहे, मैं भी अपना वो भाई ढूंढ रही हूँ जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझ पे एतबार करता था। मेरे कहने के बाद उसे किसी दूसरे की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस भाई जरूर कोई काम होगा, वरना आजकल बिना काम के कहाँ आते हो तुम मेरे पास? बड़ी बेमरवत हो यार, ऐसी बेरुखी। मैं कितना परेशान हूं ये तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी शिकायत के दफ्तर खोल के बैठा। अच्छा भाई वाह, अब इसमें भी मैं ही गलत हूं। हाँ वाह बेबकार साहब, भाई ये ठीक है। बाय द वे, आज भी परेशानी वर्षा भाभी को लेके आना, या तुम क्यों खुद पे जुल्म कर रहे हो? भूल जाओ ना उसे। देखो, जब तुम्हें यकीन है कि वो बेवफा थी, तुमसे छुपकर किसी और को मिलती थी वो, तो तुम आदिल आया था मेरे घर। वर्षा भाभी से मिलना? हाँ। बताओ फिर, और गुंजाइश रहती है इसमें? फिर भी तुम आदिल आया था अपनी मंगेतर के साथ मेरे बेटे को देखने, मुझसे और विरसा से मिलने, हमें मुबारकबाद देने। क्या? एक सेकेंड, अपनी मंगेतर के साथ मुबारकबाद देने? मैं भी इसी तरह चौंका था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सच है या फिर वो सच था जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। खैर, अब ये भी तो तुमने अपनी आंखों से ही देखा। इसी बात ने तो मुझे परेशान किया हुआ। विरसा के बारे में दिल भी तो नहीं मानता कि वो मुझसे बेवफाई कर सकती है। देखो, लेकिन अब तुम उसको अपने घर में वापस ला चुके हो, तुम माफी मांग लो, सब ठीक कर लो, सिंपल। माफी इतनी आसान नहीं है, और मुझे मालूम है कि वो अब मुझे माफ नहीं करेगी। भाई वाकई तुम्हारी लाइफ में ना बहुत कंफ्यूजन है, मगर मेरे दोस्त, मेरा मशवरा है तुम्हें कि इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। तुम्हारी कंपनी को फिर से मुश्किलात का सामना है, 2 महीने से सैलरीज नहीं दी गई। जी हाँ, अपने ऑफिस वर्कर्स की फिक्र करो, कंपनी डूब रही है तुम्हारी, उस तरफ ध्यान दो। तुम्हें किसने बताया? मेरा मतलब तुम्हें कैसे पता चला? अब ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती, और मुझसे कौन छुपाएगा? मुझसे कुछ छुपा हुआ है क्या?
तुम खैरियत, क्या काम है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप तीनों के दरमियान आखिर चल क्या रहा है। तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह की बातें पूछने का। मैं नहीं पूछूंगी तो आपका बेटा और शौहर पूछेंगे। मुझे नहीं बताना चाहती मत बताएं, मगर उन्हें तो बताना ही होगा। हाँ तो ठीक है, जब बताना होगा तो बता दूंगी, लेकिन तुम अपनी हद में रहो। वैसे आपको खबर सुनाने की, यकीनन आपको मालूम तो होगा मामू जान का बिजनेस मुसीबत में, वर्कर्स की सैलरीज तक के पैसे नहीं उनके अकाउंट में। तो मैं क्या करूं? ये बात तुम मुझसे क्यों कर रही हो? तो फिर पैसे दे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं कहां से दूं? ये घर बेच के। ओह, तो तुम्हारी नजर इस घर पर है। अपने बाप से कहो ना तुम्हारी मामू की मदद करें। मेरे पापा को जितनी मदद करनी थी ना कर चुके, और मामू जान को 10 करोड़ की जरूरत है। तो मैं मामू जान और वकार को मशवरा दूंगी कि ये घर बेच के अपना बिजनेस ठीक कर ले, और मुझे यकीन है वो मेरी बात पे अमल जरूर करेंगे। हरगिज नहीं, ये मेरा घर है और मेरे नाम पे है। मैं इसे किसी कीमत पे भी नहीं बिकने दूंगी। हुमानी जान, मुझे याद आया मेरे हक महर में आपने ये घर लिखने नहीं दिया था। बहुत ज़ोम है ना आपको अपने इस घर पे। मैं आपका ये ज़ोम तोड़ कर रहूंगी। वो जो वक्त था आपकी जिंदगी में आया और चला गया, वो लम्हा मेरी जिंदगी में ठहर गया, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आपसे आपका ये घर छीन कर रहूंगी। तो फिर तैयारी पकड़ ली, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, तो बहुत जल्द इस घर से जाना होगा। तुम जितनी चालें चल लो, जो करना चाहती हो कर लो, मैं अपने जीते जी इस घर को बिकने नहीं दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं आपको जहर देकर मार देती हूँ, फिर तो ये घर मेरा ही होगा। मामा, वो कहा? ये क्या कर रही हैं आप इसे मार क्यों रही हैं? ऐसा क्या किया इसने? इससे पूछो क्या बकवास कर रही थी ये? इनका ना ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, पागल होते जा रही। मैंने तो बस ये कहा था आप किचन में ना जाए। पता है सुबह किचन में गई, चूल्हा जला के भूल गई, चलते चलते बची, ये तो मैंने वक्त में जाके बचा लिया। अभी मैं इनकी खैरियत पूछने आई, मैंने कहा कि बस आप आइंदा किचन में मत जाए, तो कहने लगी, गुस्सा हो गई, कहने लगी तुम कौन होते हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले। क्या हो गया मामा आपको? ये तो आपके भले के लिए कह रही थी, इसमें हुक्म चलाने वाली बात कौन सी होती है? आप एकदम से इतनी हाइपर क्यों होती जा रही है? तुम्हें लगता है ये सच बोल रही है? बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है ये। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें सच क्या है। मैं तो झूठ बोल रही हूँ। ये मुझसे मेरा घर छीनना चाहती है। देखा देखा, मैंने कहा था ना इनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। मैं क्यों घर छीनूंगी और छीन के करूंगी क्या? मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, ये घर मेरा भी तो है। इतनी मक्कार, मुंह पर झूठ बोलने वाली औरत। पूछो इसने ये नहीं कहा कि तुम और हारिस इस घर को बेच के इसके पैसे को बिजनेस में लगाओगे? क्या पैसा बिजनेस? ये बात कहाँ से आ गई? ओह, अब मैं समझी हूँ। कल आप तीनों जो खुशे पैसे कह रहे थे और मैं आई थी तो आपने मुझे निकल जाने को कहा था, तब आप लोग ये सब कर रहे थे। वकार, मैं बता रही हूँ, ये मुझे घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है, मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं कोई प्लानिंग करने की, ये घर बेचने की बात कर रही थी। रिलैक्स, अव्वल तो आपका घर कोई नहीं बेच रहा, लेकिन अगर ऐसा किया भी तो इसमें इसका क्या कसूर है? इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कैसे रंग बदलती है ये तो अपनी माँ से भी होशियार निकली। जो भी है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों पे मार कुटाई, ये अच्छी अलामत तो नहीं है ना मामा। आपको खुद पे काबू रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। वकार के कानों में घर बेचने वाली बात भी पहुंच गई, और मेरी मजलूमियत तो बोनस की तरह मेरे अकाउंट में आ गई है।